वट सावित्री की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि इस साल वट सावित्री का व्रत हमें कब रखना है। तो साल 2025 में वट सावित्री का व्रत हमें 26 मई दिन सोमवार को रखना है। तो सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने की वजह से इस बार 26 मई को सोमवती अमावस्या भी होगी। इसलिए जो लोग सोमवती अमावस्या की पूजा करते होंगे उन्हें, और वट सावित्री की भी पूजा करते होंगे, तो वो लोग उस दिन वट की भी पूजा कर लेंगे, तो उससे ही सोमवती अमावस्या का फल हमें मिल जाएगा। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे भी आप एक दीपक जला दीजिएगा और एक आध परिक्रमा कर लीजिएगा, जो लोग सोमवती अमावस्या करते होंगे। तो आइए आज हम लोग वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए हमें उस दिन सुबह स्नान करके और रेडी हो जाना है। रेडी होने में देखिए मैं पूरा रेडी होके आपको वीडियो नहीं बना के दे रही हूँ, मैं इसी तरह वीडियो बना रही हूँ। आप लोग पूरे अच्छे से तैयार हो लीजिएगा, जैसे 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। और उस दिन हमें सारी चीज़ नई वस्त्र पहननी होती है और हमें बिछिया उस दिन नया जरूर से पहनना चाहिए। उसके बाद से हमें बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के पूजा करनी चाहिए। और यदि आप बरगद के पेड़ के नीचे नहीं जा सकती हैं तो अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं। तो हमें पूजा करने के लिए इस तरह से अपने घर में एक जगह ज़मीन को पोंछ लेना है और उसके बाद एक टहनी तोड़ करके मंगवा लेनी है और उसे हमें गमले में लगा लेना है। उसके बाद से हमें पूजा करनी है। तो पोंछ कर वहाँ पे थोड़ा सा हमें चंदन, हल्दी या तो आटे से चौका पूर लेना है। फिर हमें गमले में बरगद के पेड़ की टहनी को लगा करके रख देना है और पूजा करने के लिए हमें बैठना है। इस दिन हमें अपनी शादी की चुनरी जो होती है उसे हमें ज़रूर से ओढ़ करके पूजा करनी चाहिए। तो देखिए अब पूजा विधि। पूजा करने के लिए हमें सबसे पहले ऐपन तैयार करना है और पूजा की थाली की वीडियो मैं अभी आप लोग को दूंगी। तो ऐपन देखिए, ऐपन हल्दी और जौ के आटा या तो चावल के आटा को मिला करके ऐपन बनाया जाता है। तो ऐपन बना करके आप देखिए, यदि घर में छोटा सा टहनी लगा करके कर रही हैं तो सभी पत्ते में आप इस तरह से ऐपन लगा दीजिए और ऐपन लगाने के बाद उसमें सिंदूर लगा दीजिए, तो हमारा टहनी मतलब सुंदर दिखेगा। और यदि आप बड़ के पेड़ के नीचे जाती हैं तो आप सिर्फ पेड़ में लगाइएगा, क्योंकि वो तो बड़ा होता है, उसमें आप पूरे पत्ते में लगा। उसके बाद से हमें बर के पत्ते का ही इस दिन हमें उपयोग करना है। सबसे पहले तो उसी का श्रृंगार हमें करना है। तो एक पत्ते को हमें अपने जूड़े में, चोटी में लगा करके उसके बाद ही हमें पूजा करने बैठना है। और ये देखिए, हमें सबसे पहले गणेश जी और गौरा जी को एक बर के पत्ते में स्थापित कर लेना है। उसके बाद हमें एक कलश रख देना है। कलश में आज हमें एक कलावा बांध देना है और उसके बाद उसमें हमें हल्दी और सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का रख करके उसके ऊपर एक प्लेट रखना है। उसके ऊपर हमें गेहूं रखना है। उसके ऊपर एक नारियल या तो आप कोई भी फल, आम या तो फिर खरबूज रख सकती हैं। और उसके बाद से देखिए, हमें सबसे पहले गौर गणेश की पूजा करनी है। गौर गणेश की पूजा करने के लिए जैसे आप चंदन लगाइए, उसके बाद सिंदूर लगाइए, फिर हमें रक्षा सुदृढ़ स्वरूप दे देना है और फिर पान, लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब चीज़ गणेश जी को समर्पित करना है। फिर हमें फूल चढ़ाना है और अच्छा स्वरूप में आप या तो काला तिल यूज करिएगा और या तो फिर आप गेहूँ का उपयोग करिएगा, क्योंकि इस दिन हमें चावल नहीं छूना है और इस दिन हमें रुई नहीं छूना होता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पड़ रही है। जो दीपक जलाएंगी वो हमें कच्चे सूत की बाती बना करके दीपक जलानी है। तो ये देखिए, कच्चे सूत से ही हमें पूजा करनी है। कच्चे सूत से आप फेरी भी दे सकती हैं और या तो फिर अच्छा सूत से फेरी दे सकते हो। कच्चे सूत का ही हमें दीपक जलाना है। दीपक आप पूजा करने के पहले ही जला करके रख लीजिएगा और आसन स्वरूप हमें वहाँ पे गेहूँ रख देना है। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। कलश तो आज जिनके घर में होता होगा कलश रखिएगा, नहीं तो आप बिना कलश के भी साधारण विधि से पूजा कर सकती हैं। तो अपने सुहाग को अमर रखने के लिए यह पूजा करनी होती है। सुहागन स्त्रियाँ इस पूजा को करती हैं। तो हमें देखिए, वट वृक्ष की पूजा करनी है तो वहाँ पे हमें सत्यवान और सावित्री की पूजा करनी होती है। तो आप पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं या तो आप पत्ती पे इस तरह से सत्यवान सावित्री का मतलब सिंदूर और ऐपन से बना करके पूजा कर सकती हैं, या तो पेड़ में ही आप एक कपड़ा लगा के उसके ऊपर बना करके पूजा कर सकती हैं। तो मैं इस तरह से पत्ती में रख दी हूँ। आप जगह यहाँ जैसे होता होगा वैसे करिएगा। उसके बाद से हमें वट वृक्ष की पूजा करनी है। तो मैं जल से पहले उन्हें स्नान करा दी, उसके बाद उन्हें एक माला पहना दी। आप फूल का माला भी मंगा सकती हैं यदि आपके पास उपलब्ध है, तो नहीं है तो आप इस तरह का माला भी यूज कर सकती हैं। उसके बाद से हमें पूजा करनी है। जैसे पहले पूजा की विधि तो सभी को ही आती है। इससे पहले जल समर्पित करना है, उसके बाद अक्षत, फूल और फिर उसके बाद वस्त्र स्वरूप हमें कलावा चढ़ाना है
और इस दिन हमें चने का प्रयोग जरूर करना है। कोई भी जो व्रत सुहागन का है, जैसे कि तीज हो गया, तो सब में हमें चने का उपयोग जरूर करना होता है। तो वट सावित्री में भी हमें चने का उपयोग जरूर करना है। और वही चना जो हम वट वृक्ष के नीचे चढ़ाएंगे, उसी को 2 चना उठा करके घर लाएंगे और उसी को खा करके व्रत तोड़ेंगे। तो फिर देखिए, हमें उस दिन श्रृंगार सामग्री भी चढ़ानी होती है। तो श्रृंगार के सामग्री में आप साड़ी भी चढ़ा सकती हैं, और या तो फिर आप कुछ भी नहीं तो एक ब्लाउज का पीस और चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब करके चढ़ा सकती हैं। और उस दिन हमें बेना की पूजा करनी जरूर है। बेना कह लीजिए या पंखा कह लीजिए, तो ये आप मार्केट से ले आइए। यदि सादा है तो उसे आप घर में सजा दीजिएगा, और यदि रंगीन खरीद के लाई हैं तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से हमें उस दिन बेना की भी पूजा करनी है, और उसी बेना से हमें अपने पतिदेव को बेना डुलाना है। और बड़ के पेड़ के नीचे भी हमें बेना डुलाना है। तो बहुत से लोग 2 बेना खरीदते हैं, बहुत से लोग 1 बेना ही रखते हैं। यदि आपके घर में 2 चलता होगा तो आप 2 ले लीजिएगा। और इस दिन हमें अपनी कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देना है। और इस दिन हमें अपनी सुहाग के लिए अपने सिंदूरा को लेकर के जरूर से जाना है पेड़ के नीचे। यदि आप जाती हैं तो भी, और घर में यदि पूजा करती हैं तो भी सिंदूरा का सिंदूर हमें जरूर से उस दिन लगाना है। और पूजा होने के बाद से हमें इस तरह से परिक्रमा करनी है। कच्चे सूत से आप 108 बार कर सकती हैं, और यदि आपकी समर्थता नहीं है तो आप 11-21 जितना आपसे बन सके उतना कर लीजिएगा। उसके बाद से सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा को सुन लीजिएगा, और फिर उसके बाद से हमें आरती कर देना है। आरती करने के बाद से हमें क्षमा प्रार्थना कर लेनी है कि हे भगवान जी, हमसे यदि कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो उसे नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। और इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एवं कमेंट में श्री विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इस तरह से हमें वट सावित्री की पूजा करनी होती है। तो देखिए, पूजा करने के बाद से हमें बेना को लेकर के वहाँ पे हमें बर के पेड़ के नीचे भी मतलब थोड़ा सा उनको दिखा देना। सत्यवान सावित्री का जहाँ जो पूजा किए हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा ला देना है। उसके बाद घर जाना है, और घर जो आप अपने पति के लिए चढ़ाई हैं रुमाल, उनके सर पे रुमाल रख करके उन्हें पहले टीका कर दीजिएगा। और टीका करने के बाद से फिर उन्हें कुछ मीठा खिला के और बेना होक देना है, और उसके बाद से उनके हाथ से हमें पानी पी लेना है। इस तरह से हमें वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। और जो ये श्रृंगार की सामग्री है, इसे आप अपनी सासू माँ को, ननद को, जेठानी को या किसी को भी दे सकती हैं। कोई नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण को सीधा दक्षिणा, फल, मीठा सब करके दे दीजिएगा। इस तरह से हमें वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और देखिए, मैं ये चना लेकर के घर जा रही हूँ।